अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज जो है बच्चे जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ वो आपका क्या है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के मुतालिक मैंने आपको पहले बड़ी डिटेल से जो है वो बताया हुआ है। तो आज जो है बच्चे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। और पता है बच्चे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये अपेरेंट चार्ज होता है ऑन एटम, और क्या होता है बच्चे? आयन। जो हमारे पास अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम या आयंस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे? H2SO4 है ना, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा? अपेरेंट चार्ज बच्चे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? -2। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चे? +2 हो जाएगा, ठीक है। और जो सल्फर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? +6 हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड अपेरेंट चार्ज ऑन क्या है बच्चों? एन एटम। सही है। और ये बच्चे जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो किस वजह से आता है, ये आपने याद रखना है। ये डिपेंड करता है बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और क्या है जी? लॉस। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या क्या हो रहे होते हैं बच्चे? लास्ट हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर क्या करता है बच्चे? डिपेंड करता है। सही है। अब आपको ये भी पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? सोडियम मेटल है ना, ये क्या करेगा बच्चे? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन है बच्चे, ये क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो किस वजह से आता है? ड्यू टू द लॉस और क्या है बच्चे? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। मेटल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों? गेन करते हैं, ठीक है जी। ये अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा पहले भी, लेकिन इसको जरा याद रखना है आपने। उसके बाद क्या होता है जी? जो ग्रुप फर्स्ट डे होते हैं, सेकेंड डे होते हैं, थर्ड डे होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होता है? +1 होता है, +2 होता है, और क्या होता है बच्चे? +3 होता है। ये इनका क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे? इट डिपेंड्स अपॉन क्या है बच्चों? डिपेंड्स अपॉन क्या है जी? ग्रुप नंबर। ये डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर जी? ग्रुप नंबर के ऊपर क्या है जी? डिपेंड करता है। यानी फर्स्ट ए वाला का ग्रुप नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चे? +1 होगा। दूसरों का क्या होगा बच्चे? +2 होगा। और तीसरों का क्या होगा बच्चे? +3 होगा, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास जो ग्रुप 4 होता है बच्चे, उसका 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इसका 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -4 और क्या हो जाएगा बच्चे? +4। तो 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर इसका पाया जाएगा, वो -4 होगा और क्या होगा बच्चे? +4 हो जाएगा। इसके बाद जो ग्रुप 5 ए है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी 2 तरह का होता है बच्चे। अब ये जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चे? ग्रुप नंबर के ऊपर, और द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर अवेलेबल इन द क्या है बच्चों? वैलेंस शेल। नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ वैकेंसीज का मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चे? नंबर ऑफ वैकेंसीज कहलाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब 3 है तो इसका मतलब है इसकी वैकेंसीज कितनी है बच्चों? 3 है। 5 इलेक्ट्रॉन है ना उसके, जैसे 5th वाला है, जैसे नाइट्रोजन है बच्चों। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 5 होता है। क्या कन्फिग्रेशन होगी बच्चे? 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2s, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2p। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 होंगे, तीसरे शेल में क्या होंगे बच्चे? 5 होंगे। तो इसकी बच्चे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो क्या है बच्चों? 3 है। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और जो है वो क्या कर सकता है बच्चे? गेन कर सकता है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है बच्चों? 3 है, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये कोई भी कंपाउंड दे देता है और कहता है बताएं जी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आपने बच्चे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर से अंदाजा करना होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों।
तो जैसे यहाँ पे बच्चों HNO3 था, ठीक है जी, HNO3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, तो यहाँ पे क्या आता है बच्चे, नाइट्रोजन का +5 आता है। जब +5 आ गया तो इसका मतलब है कि इसको डिपेंड कर रहा है बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ग्रुप नंबर के ऊपर क्या कर रहा है बच्चे, डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द क्या है बच्चों, वैलेंस शेल। ठीक है जी। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से कोई भी कंपाउंड दे के आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज के ऊपर क्या है बच्चों, डिपेंड कर रहा है। तो अब आपने इसमें याद रखना है जी। जी बच्चों, नेक्स्ट जो आप हैं जी, ग्रुप 6A है जी। हेलो सर, अभी फिजिक्स की क्लास नहीं है? जी, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चे आपका लेक्चर, आप क्यों शामिल हैं इसमें? ये सर, क्लास अभी कब हमारी स्टार्ट अभी हुई है? फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होनी थी। बच्चे मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बेशक छोड़ जाएं इसको, मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर, यस सर। ठीक है जी। आप ओके सर। बाद में रिकॉर्डेड आपका, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था, आपने क्यों ज्वाइन किया हुआ है? सर, वो 5:30 पे हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही थी ना, तो इस पे हमने इस आईडी पे ज्वाइन करना था। अच्छा, नहीं मुझे नहीं फिर पता था, मुझे बताया किसी ने नहीं था। मैं तो इस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक लेक्चर मैंने और भी रिकॉर्ड करना है इसके ऊपर जो आप। चलिए सर, आप रिकॉर्ड कर ले फिर। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप कौन सा है बच्चे, 6A है। 6A का जो होता है वो डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर जी, ग्रुप नंबर के ऊपर, और आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या बच्चे, नंबर ऑफ क्या है जी, वैकेंसीज के ऊपर क्या है जी, डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा देखें जी, ग्रुप नंबर जो है यानी 6A है, तो वो ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो बच्चे, ग्रुप नंबर क्योंकि 6 है तो 6 होगा, और नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कितनी है बच्चों, हमारे पास 2 वैकेंसीज अवेलेबल है, तो इस वजह से ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखें 2 कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे H2S है और H2SO4 है, तो दोनों का हम देख लेते हैं बच्चे, ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है बच्चे, +6 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब जब ये -2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, +6 आ रहा है, तो इसका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बच्चे, ग्रुप नंबर के ऊपर क्या है जी, डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, आपको चीज आपको याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास ग्रुप 7A। ठीक है जी, जो ग्रुप 7 है बच्चे, वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन क्या है बच्चे, ग्रुप नंबर, क्योंकि ग्रुप नंबर क्या है बच्चे 7 है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है बच्चे 1 है, तो ये करेगा। और जो हमारे पास 8 होता है, उसको हम आल्सो का क्या कहते हैं बच्चों, 0 ग्रुप कहते हैं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 8A ग्रुप, अक्सर स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, 8 से का होता कहते हैं जी 8 से होगा, तो बच्चे 8 से नहीं होता, जो 8 से वाले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे, 0 होता है। ठीक है। अब बच्चे इसमें हम कंसेप्ट्स की जाने बातें हैं, जो क्वेश्चन आपसे एंटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखो बच्चे, पहला कंसेप्ट इसमें आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा, उतना ही क्या होगा बच्चे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो देखें बच्चे, फॉर एग्जांपल SO2 है और SO3 है, यहाँ पे देखें सल्फर की क्या आ रही है बच्चे, +6 आ रही है, यहाँ पे सल्फर क्या है बच्चे, +4 है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर विल बी द क्या है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ। सही है। तो आप जनाब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा, ये हमारे पास क्या होगा जी, कम एसिडिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर जी, ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर विल बी द क्या होता है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला कंसेप्ट इसमें याद रखना है बच्चे। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, कोवलेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। जितना हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा, उतना ही क्या आ गया बच्चे, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल SnCl4 है, SnCl2 है, SnCl4 में क्या है बच्चे, +4 है, और Sn में क्या है बच्चे, +2 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन रहा है बच्चे, +4 बन रहा है, जबकि इसका हमारे पास क्या बन रहा है जी, +2 बन रहा है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसमें पोलराइजिंग पावर क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। ठीक है, इस वजह से ज्यादा होगा इसका कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, उतनी पोलराइजिंग पावर क्या होती है बच्चे, पोल बनाने की सलाहियत ज्यादा होती है। तो जितनी पोल बनाने की सलाहियत ज्यादा होगी, उतना क्या होगा बच्चे, कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की बच्चों। तो ऑक्सीजन आपको पता है 3 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से बच्चे? नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और कौन से होते हैं बच्चे? सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्या कहलाते हैं जी? हमारे पास इनका जो है नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चे? -1/2 होता है। तो याद रखो बच्चे, हमारे पास Na2O है, तो ये हमारे पास क्या है जी? दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं जी? नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों कहलाएंगे? इस वजह से देखो बच्चे, Na2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा और सोडियम के ऊपर क्या होगा बच्चे? +1 हो जाएगा। +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो +2 हो जाता है। इस वजह से इन ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। और इसके अलावा हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चे? यहाँ पे पोटाशियम जो है वो +1 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है हमने यहाँ पे बच्चे -1 लेके आनी है। तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर इस्तेमाल करें कि वो हमारे पास हो जाए, यानी -1 हो जाए? तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चे? -1/2। तो देखो -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? -1 हो जाएगा। इन ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे बच्चे? सुपर ऑक्साइड कहलाएंगे। ठीक है जी, अब आपने थोड़ा सा इसको देख भी लेना है, जैसे Na2O2 है, MgO है। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो सकता है? RbO2। सही है जी, उसके बाद क्या हो सकता है बच्चे? हमारे पास H2O2। तो इनको आपने जरा प्रैक्टिस के लिए ये मैं दे रहा हूँ, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बताना है कि ये कौन से जो हैं वो ऑक्साइड्स हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन से जो हैं वो ऑक्साइड्स हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपको याद होना चाहिए कि जो मैनी एलिमेंट्स होते हैं, हैव क्या होता है बच्चे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स के जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इसका जो क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछा जा सकता है कि एक सेट दे दिया जाता है जी। ठीक है, कहता है जी इस सेट में बताएं जी किसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है जी, किस किस कंपाउंड का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? फाइंड कर लेना है। तो जिसका वेरिएबल होगा वही आपने ऑप्शन बता देना है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे H2S है, इसमें सल्फर का क्या है? -2 है। यहाँ पे सल्फर का क्या बनता है बच्चे? +6 बनता है। यहाँ पे सल्फर का क्या बनता है बच्चे? +4 बनता है। अब यहाँ Cl का क्या बन रहा है? -1 है। इसका मैंने आपको बच्चे पहले भी बताया हुआ है कि जब ऑक्सीजन के साथ क्या हो सकता है बच्चे? हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं, तो इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। और ऑक्सी एसिड्स में हमारे पास क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चे हैलोजेंस का, वो क्या होता है बच्चे? +1 से क्या होता है बच्चे? +7 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे? +1 से क्या होता है बच्चे? +7 हो सकता है। ये सारे कंपाउंड ऑक्सी एसिड बना सकते हैं सिवाय किसके बच्चे? फ्लोरीन के। वो क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फ्लोरीन की क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हमेशा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे वो माइनस में होगा, प्लस में नहीं होगा। तो हमारे पास जब इसका माइनस में होगा तो जहरी सी बात है क्या होगा जी? वो यहाँ पे तो ऑक्सी एसिड में आपको पता है बच्चे, जो हमारे पास ऑक्सी एसिड है उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे? प्लस में होता है। तो इसका तो क्या आ रहा है जी? माइनस में आ रहा है। जब हमारे पास क्या होता है जी? माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये ऑक्सी एसिड नहीं बना सकेगा। ठीक है जी, उसके बाद है जी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें ये बताता है, खास तौर पे कौन से बच्चे? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पे हम बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा क्या है बच्चे? बेसिक है। तो यहाँ पे देख लें, जैसे FeO है, Fe2O2 है, Fe2O3 है, Fe2O7 है। तो अगर हम इसकी फाइंड करते हैं बच्चों, तो FeO में तो यहाँ पे देखें बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या बन रही है बच्चे? +2 बन रही है। यहाँ पे आयरन की क्या बन रही है? +4। यहाँ पे आयरन की क्या बन रही है? +3। अच्छा, कुछ स्टूडेंट शायद हो सकता है आपको बच्चे प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मेरा है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, उसमें जो मैंने लेक्चर दिया हुआ है उसको जरा गौर कर लें, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हमने आयरन का फाइंड करना है तो ऑक्सीजन का आपको पता है बच्चे क्या होता है जी? -2 होता है। -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या होता है बच्चे? +2 होता है, तो यहाँ से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जो होता है हमारे पास क्या होता है जी? यानी यहाँ पे 2 है ना, तो देखें बच्चे -2 और
ये करें तो क्या हो जाता है, -6 हो जाता है। यहाँ पे हमने +6 लेके आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चे कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है जी, ज्यादा होती है। और जितना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे, कम होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है बच्चे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चे, कम, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है जी, ज्यादा। सही, और ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है जी, ज्यादा। तो इस वजह से हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा बच्चे, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये है कि इसकी +7 थी, ठीक है, ये नंबर 1 आएगा, उसके बाद इसकी आएगी, इसके बाद इसकी आएगी, और इसके बाद क्या आएगी बच्चे, इसकी आएगी। और अगर हमने बच्चे बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चे, सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर क्या होगा, FeO होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद ये होगा। तो इसके मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि हम इसके जरिए एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो दोनों जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपका लेक्चर है अबाउट क्या है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट जो बच्चे लेक्चर होगा मेरा, वो आपका ग्रुप जो है, यानी जो हमारे पास सेकेंड ए है, ठीक है, इसकी जो है एलिमेंट्स और इनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और हैलोजेंस के मुतालिक होगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाँ यार, ये सेव क्यों नहीं हो रहे।